जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट या फिर अरे क्लोन करते समय json.parse और json.stringify इस ट्रिक को क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए उसको समझते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक यूज़र ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ईमेल की है जिसका वैल्यू अनडिफाइंड है, फिर एक एनेबल्ड फीचर्स की है जिसके अंदर हम लोग को सेट देखने को मिल रहा है, फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम है जिसके अंदर जॉन स्टोर किया है, लास्ट नेम के अंदर डो स्टोर किया है, फिर मॉडिफाइड एट एक करके की है जिसके अंदर हम लोगों ने डेट ऑब्जेक्ट स्टोर किया है, फिर एक परमिशंस की है जिसके अंदर मैप स्टोर किया है जो की वैल्यू पेयर में परमिशन स्टोर करता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस यूजर ऑब्जेक्ट को क्लोन करें यूजिंग json.parse एंड json.stringify और उस क्लोन्ड ऑब्जेक्ट को फिर कंसोल लॉग करें तो यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट जो ईमेल की था फर्स्ट ऑब्जेक्ट में वो यहाँ पे हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। फिर यहाँ पे जो एनेबल्ड फीचर्स था जो कि सेट था वो यहाँ पे हम लोग को अभी एम्प्टी ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है। फिर मॉडिफाइड एट में जो डेट ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे हम लोग को स्ट्रिंग होते हुए देखने को मिल रहा है। फिर परमिशंस के अंदर जो मैप ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे हम लोग को एम्प्टी ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कुछ कीज रिमूव हो गए, कुछ में डेटा कन्वर्ट हो गया और कुछ में वैल्यू लॉस हो गया। तो ये इश्यूज हम लोग को देखने को मिलते हैं और वो इसीलिए होता है क्योंकि JSON सभी डेटा टाइप्स को सपोर्ट नहीं करता। तो यहाँ पे अनडिफाइंड सपोर्ट नहीं करता वो, इसलिए उसने ईमेल की ही रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे सेट और मैप भी सपोर्ट नहीं करता, उसके जगह पे यहाँ पे उसने एम्प्टी ऑब्जेक्ट रख दिया। फिर यहाँ पे जहाँ पे डेट ऑब्जेक्ट था वहाँ पे उसने कन्वर्ट करके फिर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि वो डेट ऑब्जेक्ट भी सपोर्ट नहीं करता। सेकेंड इशू को समझने के लिए यहाँ पे मैंने यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर एक की ऐड किया है सेटिंग्स, जो कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका की एक ओनर और ओनर जो है उसका वैल्यू पॉइंट करता है यूजर को। तो यहाँ पे सर्कुलर रेफरेंसिंग ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट को क्लोन करें यूजिंग json.parse एंड json.stringify तो यहाँ पे हम लोग को एरर देखने को मिलेगा कन्वर्टिंग सर्कुलर स्ट्रक्चर टू json.stringify को जैसे हम लोग ऐसे सर्कुलर रेफरेंसिंग ऑब्जेक्ट दे देंगे तो यहाँ पे वो एरर दे देगा क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करता इसको। तो ये एक सेकेंड रीज़न है इसको नहीं यूज़ करने का। अगर आपके पास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर रेफरेंस करता है तो उसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते क्लोन करने के लिए। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन ये है कि हम लोग स्ट्रक्चर्ड क्लोन फंक्शन को यूज़ करें जो कि हम लोग को बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर देखने को मिलता है। उसको हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट या फिर एरे क्लोन करने करेगा वो पास करेंगे और वो हम लोग को फिर क्लोन्ड ऑब्जेक्ट या फिर एरे रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्लोन यूज़र का वैल्यू चेक करें तो यहाँ पे हम लोग को ईमेल भी देखने को मिल रहा है जो कि पहले केस में था। एनेबल्ड फीचर्स हम लोग को सेट देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी है और मॉडिफाइड एट भी यहाँ पे हम लोग को डेट देखने को मिल रहा है। परमिशंस भी मैप है और यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जो सेल्फ रेफरेंसिंग ऑब्जेक्ट है उसका भी रेफरेंस यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है।